होटल चाल भाग 5। अनुराधा का आज पूरा दिन ऑफिस में सहकर्मियों और शुभ चिंतकों की बधाइयां लेते हुए गुजरा। कुमार सर किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण उसे ट्रेनिंग देने नहीं आ सके थे। इसीलिए शाम को ऑफिस खत्म होते होते उसने अपने ऑफिस के फोन से ही घर में पिताजी से बात की। उसके पिता वीरेश्वर मिश्रा, भास्कर राव त्रिवेदी और सुलक्षणा ने पूरे इत्मीनान से आधे घंटे से ज्यादा अनुराधा से बात की। वे सभी न्यूज पर अनुराधा की बुद्धिमानी और साहस की खबर पहले ही देख चुके थे, इसलिए वो खुद भी अनुराधा से इस बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। पर अनुराधा ने उस केस के बारे में ज्यादा कुछ चर्चा न कर सिर्फ उन तीनों की खैरियत जानने के बाद अनुराधा अपने रहने के इंतजाम और ऑफिस में होने वाली सामान्य दिनचर्या के बारे में बात कर रही थी। अंत में अनुराधा ने अपने गेस्ट हाउस और ऑफिस का नंबर भी अपने पिता को दे दिया और कहा कि कार्य की व्यस्तता के कारण वह अब से रात में ही आराम से बात किया करेगी। उसके दिए गए नंबर पर सिर्फ आपातकाल की स्थिति में ही फोन करें। इससे वीरेश्वर मिश्रा समझ गए कि अनुराधा बहुत अधिक कार्यभार के दबाव में है। अभी नई नई नौकरी है, इसलिए कुछ तनाव में है। धीरे धीरे अपने कार्य में अभ्यस्त होने पर वह सामान्य हो जाएगी। गेस्ट हाउस में पहुंचकर अनुराधा ने फ्रेश होकर चाय पी और न्यूज चैनल देखने लगी। न्यूज चैनल्स उसके नाम पर कल से अलग अलग महानुभाव लोग अपनी अपनी राय रखकर डिबेट कर रहे थे। उसे महिला शक्ति, दुर्गा और न जाने क्या क्या उपमा देकर संबोधित किया गया। इससे उबकर उसने जब गेस्ट हाउस में रखा हुआ आज का समाचार पत्र देखा तो उसमें भी सिर्फ उसी के कारनामे बड़ा चढ़ाकर लिखे हुए थे। न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया और यहाँ तक कि उसका ऑफिस स्टाफ भी मंत्री जी और उनकी पूरी गैंग को रंगे हाथ पकड़वाने के साहसिक कार्य में सिर्फ और सिर्फ अनुराधा, कमिश्नर सर, पुलिस विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते की तारीफों के पुल बांध रहा था। कुमार सर जिन्होंने की अपनी सूझबूझ और बहादुरी से इस सारे मामले की जांच पड़ताल करके मंत्री जी और उसके साथियों को रंगे हाथ पकड़वाया था, उनका तो कोई नाम तक भी नहीं ले रहा था। आज कुमार सर ऑफिस में ट्रेनिंग देने के लिए भी नहीं आए थे। कहीं उन्हें न्यूज मीडिया और अन्य लोगों के द्वारा मुझे क्रेडिट दिए जाने से कोई नाराजगी तो नहीं है? वैसे भी किसी के अच्छे कार्य का क्रेडिट उसे ही मिलना चाहिए था, ऐसा अनुराधा का भी मानना था। पर कमिश्नर सर को वह मना नहीं कर सकी थी। आज कुमार सर से नहीं मिल पाने के कारण उसे बहुत अकेलापन भी लग रहा था। अनुराधा को अचानक ध्यान आया कि उसने जब कार से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते वक्त कुमार सर के मोबाइल से अपने पिता से बात की थी, तभी कुमार सर ने उसे अपना मोबाइल नंबर भी लिख कर दिया था। उसने पर्स से कुमार सर का मोबाइल नंबर निकालकर गेस्ट हाउस के रिसेप्शन से फोन करने के लिए कदम बढ़ाया ही था, तभी उसे याद आया कि अभी रात के 8:30 हो गए हैं। इंस्पेक्टर विनोद ने बताया था कि कुमार सर रोज शाम ऑफिस खत्म होने पर किसी बार में जाकर शराब पीते हैं। इसीलिए उसने कुमार सर को फोन करने का विचार त्याग दिया। अनुराधा ने रात का खाना खाकर कुछ समय बाद सोने का प्रयास किया, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो तो दिन भर ही कुमार सर के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। अगले दिन उसके ऑफिस पहुंचने के 10 मिनट बाद कुमार सर और उनके पीछे पीछे एक हवलदार कुछ फाइल लेकर अनुराधा के पास आए। अनुराधा प्यार भरी आंखों से कुमार सर को देख रही थी। अनुराधा ने जब पहली बार कुमार सर को देखा था, उस दिन और आज तक के महज 3-4 दिनों में ही कितना फर्क आ गया था। उनके लुक्स में, उनकी पर्सनैलिटी में। आज कुमार सर क्लीन शेव, नीला सूट पैंट टाई पहने हुए, पॉलिश किए चमकते जूते, परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू, उनकी काली चमकती आंखें, दमकते हुए सफेद दांत और प्यारी सी मोहक मुस्कान कितने प्यारे लग रहे थे। और उस दिन बिना मैचिंग के कपड़े, 2 दिन से बढ़ी हुई दाढ़ी और मुंह से आती शराब की बदबू, किसी भी इंसान का इतनी जल्दी कायाकल्प ही बदल जाए, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी कुमार सर ने कहा, अनुराधा। अनुराधा अचानक ख्यालों की दुनिया से हकीकत में आ गई। कुमार सर ने उन फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें बहुत जरूरी केस, रेवेन्यू से संबंधित कागजात और कुछ विशेष लोगों की इंक्वायरी के गोपनीय दस्तावेज हैं, जो मैंने अपने गाजियाबाद में पोस्टिंग होने की डेट से अभी तक में एकत्रित किए हैं।
मेरे मथुरा जाने के बाद तुम इन्हें अपने पास ही रखना। आने वाले दिनों में इन्हीं फाइल्स की डिटेल पर तुम्हें ब्रीफ करूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोशिश करना कि इन सभी का अध्ययन करके जो भी और अधिक जानकारी चाहिए हो मेरे से ले लेना। लंच तक कुमार सर ने उसे एक स्टूडेंट की तरह एक फाइल पर ब्रीफ किया। लंच के वक्त उन्होंने अनुराधा से कहा कि आप खाने के लिए क्या करोगी। अनुराधा ने गेस्ट हाउस से ही अपने लिए लंच पैक करा लिया था, परंतु वह भी कुमार सर को टटोलना चाहती थी। उसने कहा कि अभी मैं यहाँ नहीं हूँ ना, इसलिए किसी रेस्टोरेंट का मुझे पता नहीं है। किसी को फोन करके मैं अपने लिए और आपके लिए खाना बुलवा लेती हूँ। अनुराधा ने जानबूझकर टिफिन न लाने का कहकर सफेद झूठ बोला था ताकि उसे कुमार सर के और करीब आने का मौका मिल सके, परंतु कुमार सर ने उसे ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। उन्होंने पास के रेस्टोरेंट में फोन करके 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। फिर भी अनुराधा खाना आने तक कुमार सर से ज्यादा बात करके उनके बारे में जानना चाहती थी। उसने ही बात करने की पहल करते हुए कुमार सर से कहा, तो सर आप हमेशा ही इसी रेस्टोरेंट से ही खाना मंगवाते हैं? हाँ, ऑफिस के वक्त अक्सर यहीं से खाना मंगवाता हूँ। कुमार सर संक्षिप्त सा उत्तर देकर मोबाइल में मैसेज देखने लगे। और डिनर? अनुराधा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। हालांकि वो इंस्पेक्टर विनोद कुशवाहा से जान चुकी थी कि कुमार सर रोज ऑफिस से निकलते ही किसी बार में जाकर शराब पीते हैं, तो डिनर भी वहीं होता होगा। कुमार सर ने अनुराधा को झिझक कर देखते हुए कहा, 3 दिन पहले तक तो किसी न किसी बार में ही मेरी शाम गुजरती थी और डिनर भी वहीं कर लेता था। कहकर कुमार सर खामोश हो गए। तो आपने पिछली 3 रातों में खाना और पीना नहीं किया क्या? अनुराधा ने चहकते हुए अगला सवाल दाग दिया। कुमार सर ने संकोच के साथ अनुराधा को कहा कि जब हम पहली बार मिले थे उसके पहली ही रात तक तो मैं जी भरकर पिया करता था, जिस कारण मेरे मुंह से शराब की गंध भी आती ही होगी, पर किसी ने मेरे रुतबे को देखकर मुझे टोकने की कभी हिम्मत नहीं की थी। पर उस दिन जब अनजाने में मैं तुमसे टकराकर आगे बढ़ा, तुमने मुझे शराबी और मवाली सा समझकर बहुत सुनाया था। उसी आत्मग्लानिवश मैंने शाम को बार जाना ही बंद कर दिया। रात को खाना खाकर सोचता रहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं खुद ही कब 1 पैक 2 पैक सिर्फ किसी ओकेजन में पीते पीते कब बेवड़े की तरह घंटों पीने लगा पता ही नहीं चला। शायद शराब ही मेरी तन्हाई का सहारा बन गई थी। बस उस रात के बाद से मेरी अब पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। उसकी अगली रात को हम मंत्री जी के ऑपरेशन में बिजी थे। रात को कमिश्नर सर के साथ ही ऑफिस में ही डिनर किया और कल रात यूं ही किसी ढाबे में जाकर खाना खाकर आया था। कुमार ने मुस्कुराकर अनुराधा को जवाब दिया। तभी रेस्टोरेंट से खाना आ गया था। दोनों ने लंच करके फिर ऑफिस की दूसरी फाइल्स पर डिस्कशन करने लगे। जब उनका ऑफिस स्टाफ शाम को घर जाने की अनुमति लेने आया, तब कुमार सर ने घड़ी की ओर देखा। शाम के 6 बज गए, पता ही नहीं चला था। सारी फाइल्स एक दराज में रखकर लॉक करके अनुराधा ऑफिस के गेट की तरफ बढ़ी ही थी कि उसने देखा कि कुमार सर कार स्टार्ट करके उसका ही इंतजार कर रहे थे। अनुराधा के पास आते ही बोले कि चलिए, मैं भी गेस्ट हाउस तक ही जा रहा था, सोचा आपको भी वहीं ड्रॉप कर दूं। अनुराधा मुस्कुराकर कुमार सर के साथ उनकी कार में आगे की सीट पर बैठ गई। वो कुमार सर की तरफ देखते हुए कुछ बात करना चाह ही रही थी कि तभी गेस्ट हाउस आ गया। उसके उतरते ही कुमार सर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे। अनुराधा ने उन्हें टोका, सर अभी तो आपने कहा था कि आपको गेस्ट हाउस में कुछ काम था, तो अचानक कहाँ निकल दिए? कुमार सर ने झेपकर अनुराधा से कहा, नहीं, यहाँ मुझे कुछ काम नहीं था। तुम पैदल ही गेस्ट हाउस तक जाती, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ तक ड्रॉप करने आ गया। अनुराधा ने खुश होकर कुमार सर से चाय पीने का आग्रह कर दिया। कुमार सर मुस्कुराकर उसके साथ पीछे पीछे गेस्ट हाउस तक आ गए। वहीं लॉबी में अनुराधा ने चाय और स्नैक्स के लिए कहा और कुमार सर से बात करने की सोचने लगी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह कुमार सर से क्या बात करे, इसलिए उसने बात शुरू करने के उद्देश्य से पूछ लिया, सर मेरा इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कब तक चलेगा? कुमार सर ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, इतनी जल्दी पक गई क्या आप मुझसे? अनुराधा ने हंसकर कहा, नहीं सर, आपके साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे भला मैं क्यों बोर होंगी? आप तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे। अनुराधा कुछ और बोलती तभी चाय स्नैक्स आ गई।
चाय पीते पीते ही कुमार ने कहा कि कमिश्नर सर ने मुझे 10 तारीख तक तुम्हें इंडक्शन देने का आदेश दिया है। उसके 2 दिन बाद मुझे मथुरा में ज्वाइन करना है, यानी अभी मुझे सिर्फ 1 सप्ताह और झेलना है। नहीं सर, ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कहते कहते अनुराधा शर्मा सी गई। चाय पीते ही कुमार सर अनुराधा से विदा लेकर कार से अपने क्वार्टर चले गए। अपने रूम में आकर अनुराधा फ्रेश होने के बाद वापस से गेस्ट हाउस की लॉबी में आकर किताबें देख रही थी। तभी उसे याद आया कि पिताजी को फोन लगा लेती हूँ। उसने आज काफी देर तक अपने पिताजी और सुलक्षणा आंटी से खुलकर बात की। बातों ही बातों में उसने कुमार सर द्वारा दी ट्रेनिंग के बारे में भी बताया। फोन खत्म करके अनुराधा वापस रूम में आ गई। खाना खाने के बाद फिर सोचने लगी कि कुमार सर सिर्फ 10 तारीख तक ही यहाँ रहेंगे और उसके बाद वो तो मथुरा शिफ्ट हो जाएंगे और फिर कहाँ मिलना हो पाएगा। इसलिए वह उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहती थी। उसे महसूस हो चला था कि अब वह कुमार सर से प्यार करने लगी है। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।